नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल श्री गणेश ट्रेडिंग में। आज की यह विशेष क्लास आपके ट्रेडिंग को एक नया और शक्तिशाली आयाम देने वाली है। हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसे इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन की जिन्हें अलग अलग तो हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन इनका सही सिनर्जी अगर समझ लिया जाए तो कमाल के ट्रेड्स मिल सकते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक है EMA, CCI और RSI की ट्रिपल पावर स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी ट्रेंड की दिशा, उसकी ताकत और ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन को एक साथ कैप्चर करती है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए एक बार इन तीनों टूल्स के कोर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यह एक डायनामिक लाइन होती है जो हमें ट्रेंड की दिशा बताती है। हम इसमें 2 EMA इस्तेमाल करेंगे, एक फास्ट जैसे 9 पीरियड और एक स्लो जैसे 20 पीरियड। सिंपल नियम, फास्ट EMA स्लो EMA के ऊपर हो इक्वल टू अप ट्रेंड, फास्ट EMA स्लो EMA के नीचे हो इक्वल टू डाउन ट्रेंड। नंबर 2, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये 0 से 100 तक ऑसिलेट करता है और हमें मोमेंटम और ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन दिखाता है। पारंपरिक लेवल 30 और 70 हैं। 30 से नीचे इक्वल ओवरसोल्ड, मगर ट्रेंड के अनुसार 70 से ऊपर इक्वल ओवरबॉट। नंबर 3, CCI। ये ट्रेडर का एक सीक्रेट वेपन है। ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ और नई शुरुआत दिखाता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल +100 और -100 लेवल के आसपास सिग्नल के तौर पर होता है। +100 सेट से ऊपर जाना इक्वल टू स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, -100 सेट से नीचे जाना इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इन तीनों को एक सिस्टम में कैसे बांधें। हमारे सेटिंग्स होंगे EMA 9 लाल और 21 नीला, RSI 14 पीरियड 30 और 70 लेवल, CCI 20 पीरियड +100 और -100 लेवल। कॉन्फर्मेशन का ऑर्डर, सबसे पहले EMA ट्रेंड, फिर CCI स्ट्रेंथ और फाइनल ट्रिगर RSI। रूल नंबर 1, लॉन्ग ट्रेड बाय के लिए कंडीशन, ट्रेंड अपवर्ड हो, 9 EMA 21 EMA के ऊपर हो, यह हमारी प्राइमरी कंडीशन है। CCI कंफर्मेशन, CCI +100 लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए या +100 के ऊपर से वापस ऊपर की तरफ मुड़े, यह बताता है कि अप ट्रेंड में ताकत आ रही है। RSI एंट्री ट्रिगर, RSI 50 के लेवल के ऊपर हो और वहां से ऊपर की ओर बढ़े, या फिर ओवरसोल्ड 30 से ऊपर आए मगर स्ट्रिक्टली अप ट्रेंड में ही। आदर्श एंट्री, RSI 50 के आसपास से बुलिश कैंडल के साथ ऊपर आए। रूल नंबर 2, शॉर्ट ट्रेड सेल के लिए कंडीशन, ट्रेंड डाउनवर्ड हो, 9 EMA 21 EMA के नीचे हो, CCI कंफर्मेशन, CCI 100 लेवल को क्रॉस करके नीचे जाए या 100 के नीचे से वापस नीचे की तरफ मुड़े। RSI एंट्री ट्रिगर, RSI 50 के लेवल के नीचे हो और वहां से नीचे की ओर बढ़े या ओवरबॉट 70 से नीचे आए मगर स्ट्रिक्टली डाउन ट्रेंड में। चलिए अब इसे रियल चार्ट पर लागू करके देखते हैं। यहां देखिए, 9 EMA लाल ने 21 EMA नीला को ऊपर से क्रॉस किया, ट्रेंड अपवर्ड है, पहली कंडीशन पूरी। अब CCI देखते हैं। CCI लाइन +100 लेवल को टच करके वापस ऊपर आ रही है, यह बता रहा है कि अपवर्ड मूव में नई मोमेंटम आई है, दूसरी कंडीशन पूरी। अब एंट्री का वक्त, RSI देखिए, यह 50 के लेवल के आसपास है और एक ग्रीन कैंडल के साथ यहां से ऊपर उछल रहा है, यह हमारा बाय सिग्नल है। एग्जिट स्ट्रैटेजी, टेक प्रॉफिट TP, जब CCI +100 से नीचे आ जाए या RSI 70 के पार ओवरबॉट में चला जाए या फिर प्राइस ने महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को टच कर लिया हो। स्टॉप लॉस, आपके एंट्री कैंडल के नीचे लॉन्ग के लिए या ऊपर शॉर्ट के लिए या 21 EMA के दूसरी साइड पर। जरूरी सावधानियां और टिप्स। दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। इसे सफल बनाने के लिए ये बातें हमेशा याद रखें। ट्रेंड सबसे महत्वपूर्ण है। अगर EMA ट्रेंड साफ नहीं है, मतलब EMA फ्लैट या टेंगल्ड है, तो ट्रेड न लें। साइडवेज मार्केट में यह स्ट्रैटेजी धोखा दे सकती है। टाइम फ्रेम, इसे 15 मिनट, 1 घंटा या 4 घंटे के चार्ट पर बेस्ट टेस्ट करें। हायर टाइम फ्रेम बेहतर सिग्नल। बैक टेस्ट, इसे पहले डेमो अकाउंट पर या पुराने डेटा में टेस्ट करें। अपने कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से सेटिंग्स को फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी EMA, CCI और RSI की पावरफुल कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। यह आपको मार्केट की कहानी का एक क्लियर चैप्टर पढ़ने में मदद करेगी। ट्रेंड क्या है, उसमें कितनी ताकत है और एंट्री का सही पल कौन सा है। इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करें, अपना नोट्स बनाएं और धैर्य रखें। लगातार प्रैक्टिस से ही मास्टरी आती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहें।
कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी पर अगला वीडियो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।